हैं साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था में संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन करीब करीब 70 क्वेश्चन है और यहाँ से एक जरूर क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम में, रेलवे एनटीपीसी को छोड़कर किसी भी एग्जाम में अगर है तो वहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ठीक है, यहाँ से आप ध्यान देते रहिए। हम लोग पढ़ेंगे भारतीय जो संविधान सभा था उसी के बारे में। तो देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक, चलिए। क्वेश्चन है कि 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार किया व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। दिया है ऑप्शन में कि महात्मा गांधी जी है, मोतीलाल नेहरू जी हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं और बाल गंगाधर तिलक हैं। तो यह जो दिए थे महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, इसका आंसर ए सही होगा। यानी कि 1922 में। और हाँ, महात्मा गांधी जी बेलगाम में 1924 में बेलगाम में एक बार मतलब कि राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो याद रखिएगा। आगे 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार में यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। एस.एन. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू और गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1924 में यह दिया गया था किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर सी सही होगा। दिया हुआ है कि संविधान के तीसरा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एस.एन. राय, महात्मा गांधी। तो इसका आंसर एस.एन. राय हो जाएगा। इनका एम.एन. राय हो गया। एम.एन. राय। ठीक, याद रखिए। यह जो दिया था संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर सी सही होगा। संविधान सभा को किसने मूर्त प्रदान किया? मूर्त रूप से मतलब प्रदान किया गया किसके द्वारा? किसने मूर्त प्रदान किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. राय और पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के वहां हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्तावित किया था? कांग्रेस से किस वर्ष किसी प्रकार के वहां हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था? 1928 है, 1931 है, 1936, 1942 है। तो यह हो जाएगा सी 1936। इसका आंसर सी सही होगा। दिया हुआ है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान के गठन की मांग की? महात्मा गांधी जी थे या जवाहरलाल नेहरू थे या सुभाष चंद्र बोस थे या वल्लभ भाई पटेल थे? तो यह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संबंधित संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दिया है कि 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित सभा का गठन होगा, संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटेन बेटन योजना। तो यह 7 का आंसर हो जाएगा। क्रिप्स योजना था। 1942 में क्रिप्स योजना आया था। वह स्वीकार किया कि भारत के एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा। तो क्रिप्स योजना था। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही होगा। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मतलब प्रथम बार 1895 में। तो यह किसके द्वारा मांग किया गया था? तो यह किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो इसका आंसर डी सही होगा। भारत की संविधान सभा गठित किसके आधार पर किया था? जो संविधान सभा का गठन जो हुआ था, करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य और विधानमंडल के प्रस्ताव। तो 9 का आंसर हो जाएगा बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत जो आधार था उसी को मान करके संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना और कैबिनेट मिशन योजना। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, कैबिनेट मिशन योजना हो गया। इसका आंसर डी सही होगा। 1936 में, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? 1936 में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में किए गए थे? देखिए, कानपुर है, मुंबई है, फैजपुर और लाहौर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सी हो जाएगा। फैजपुर में गठन किया गया था, मतलब अधिवेशन में रखी गई थी इसका मांग। ठीक है ना। आगे, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान में कुल कितने सदस्य होने थे? तो इसका क्या हो जाएगा? 389 है, 409 है, 429 है, 505 है। तो इसका आंसर ए सही होगा। ठीक है, इसका ए सही होगा। 389 कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389। आगे दिया कि प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था?
मूल प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, मतलब कि जो 293 प्रतिनिधि हैं, देशी रियासतों में 93 प्रतिनिधि, और दिया हुआ कि मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों में 9 प्रतिनिधि और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी सही होगा। ठीक है, यानी कि ब्रिटिश प्रांतों के 292, देशी रियासतों को 93 और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि थे, यानी कि ये तीनों सही था। आगे संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 प्रांतों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस की कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 208 जो है कांग्रेस से प्रतिनिधि चुनकर आए थे। आगे, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा का सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? मतलब पुनर्गठन माना फिर से अगर फलस्वरूप जब गठन किया गया तो 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो यह इसका आंसर बी हो जाएगा 299। इसका आंसर बी 299 हो जाएगा। संविधान सभा यानी कि पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो इसका आंसर 70 हो जाएगा। इसका आंसर बी सही होगा। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ठीक, विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो यह हो जाएगा बी 229। इसका आंसर बी सही होगा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में, या मतलब कि अनुपात में था या नहीं है? यह था होगा। 8 लाख व्यक्ति, 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख, 15 लाख। तो जो कैबिनेट में जो संविधान निर्मात्री परिषद के प्रत्येक प्रांत की आवंटित जो सदस्य किए गए थे, तो उनको निर्धारित कितने माने पुरुष पे किया गया था, व्यक्ति पे संख्या बताना है। तो उसका आंसर हो जाएगा 10 लाख पे। इसका आंसर भी सही होगा। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका और उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर इस हो जाएगा, प्रांतों के जो विधानसभा है ना, वह प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ठीक, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत आज जानते हैं उत्तर प्रदेश का नाम होता है। संयुक्त प्रांत बहुत बड़ा था। ठीक है, आगे, संविधान सभा के किस देशी रियासत के प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया? कहा कर रहा है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत ने प्रतिनिधि में भाग नहीं लिया था? जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, मैसूर। तो इसमें देखिएगा संविधान सभा में पूछ रहा है, तो इसका आंसर सी सही होगा, हैदराबाद। ठीक, इस जैसे कि ये जो हैदराबाद है, जूनागढ़ है और कश्मीर है। हैदराबाद को तो जिसे पुलिस कार्रवाई से लिया गया था ना, तो इसी के लिए हमको लग रहा है कि यही प्रतिनिधित्व का भाग नहीं लिया था। तो 21 का हो जाएगा सी, हैदराबाद। आगे 22 का बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहाँ से? पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से और पंजाब से। तो ये देखिए, पहली बार ये मुंबई से खड़ा हुआ था तो हार गए थे, और उसके बाद से इनको निर्वाचित किया गया था पश्चिम बंगाल से। तो इसका आंसर ए सही होगा। 22 का आंसर ए सही होगा। 23 है कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? इसमें कौन सा कारण था? तो इसका 23 का क्या हो जाएगा? दिया है कि ए ऑप्शन दिया है कि मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग संविधान की सभा को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, और मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान चाहता था। ठीक, तो इसका आंसर सी सही होगा 23 का। ठीक, तो 23 का आंसर सी सही होगा। 23 का सी। आगे दिया है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? समान मताधिकार, सर्व मताधिकार, सीमित मताधिकार और वर्गीय मताधिकार। तो इसका आंसर डी सही होगा। वर्गीय मताधिकार के द्वारा संविधान सभा का चुनाव हुआ था। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, संविधान सभा के सदस्य जो प्रतिनिधि थे, जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत और कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो 25 का क्या हो जाएगा? बी होगा, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित है। तो इसका आंसर बी सही होगा। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, उसके बाद से देखना है कि इसमें ऑप्शन ए सही, ए, बी या सी, डी में से कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर बी सही होगा। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो इसका आंसर बी सही होगा। भारतीय संविधान को किसने बनाया?
संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने, तो भारतीय संविधान को किसने बनाया था? जो भारतीय संविधान है वो किसने बनाया था? तो यह बनाए थे संविधान सभा ने। इसका आंसर ए सही होगा। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1946 में। बी आंसर सही होगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? स्थापना कब हुई थी भारतीय, इसका देखिए स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, दिया है कि 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 9 दिसंबर 1946 को। यहीं पे सच्चिदानंद सिन्हा को मतलब कि अस्थाई अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है। और 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, ठीक 1946 को वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था अस्थाई, राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, तो ये अस्थाई थे। ठीक है, चलिए। तो यह जो संविधान सभा का स्थापना कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, तो इसका आंसर बी सही होगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन नहीं हुआ था। मैंने कहा नहीं हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन नहीं हुआ था मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में और दिल्ली में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, दिल्ली में नहीं हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। अभी हम लोग देखें 9 दिसंबर 1946 को इनको अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक, और उसके बाद में चल करके 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक, 1946 में। तो याद रहे कि यह अस्थाई से सच्चिदानंद सिन्हा यह प्रथम भी थे। यह एक बार उत्तर प्रदेश STET में पूछा था यह था कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष। तो हम उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, अस्थाई हम नहीं समझ पाए इसको, लेकिन थे तो प्रथम यही। ठीक, तो इसीलिए कंफ्यूज हो गए थे। चलिए, तो इसका आंसर हो गया संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। यह हुआ कि भारतीय सत्र हुआ था, पहला सत्र हुआ था, मतलब कि ऑप्शन में दिया है 26 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को। तो ये 9 दिसंबर 1946 को था। इसका आंसर याद रखिएगा। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम संपन्न सत्र चालू हुआ था, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो 32 का आंसर क्या हो गया? 32 का आंसर सी सही होगा। संविधान सभा के अस्थायी कौन थे, अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे कौन थे? तो अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा, अभी हम लोग बात किए थे। यहाँ पे जो राजेंद्र प्रसाद थे ना, यह जो अस्थायी हुए थे 11 दिसंबर 1946 को हुए थे। ठीक, और यह थे 2 दिन पहले, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को। तो याद रखिएगा अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, आगे संविधान सभा के अस्थायी, मतलब कि अस्थायी नहीं, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तभी हम लोग पढ़े, ये थे राजेंद्र प्रसाद। तो ये अस्थायी थे अध्यक्ष। कब बनाए गए थे? तो यह बनाए गए थे 11 दिसंबर 1946 को। और इनको बनाया गया था अस्थायी, मतलब कि प्रथम यही थे। याद रखिएगा, ये पूछता भी है। यह थे 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 11 दिसंबर को 1946 को किसने संविधान सभा का अस्थायी चुना गया था? किसको? तो यह बनाया गया था इनको, राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह पूछता भी है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे प्रारूप समिति हो गया, सलाहकार हो गए, बहुत से हैं, यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेनेगल नरसिंहम राव थे, BN राव। 37 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में चुने गए अस्थायी सदस्य अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी, तो यह थे राजेंद्र प्रसाद। कई बार रिपीट हुआ है। उसके बाद से अस्थायी ये थे, अस्थायी याद रखिएगा, और अस्थायी थे यह। बस याद रखिएगा कि इनका 9 दिसंबर 1946 को, दिसंबर 1946 को, और इनका 2 दिन के बाद हुआ था, मतलब कि 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो वह बाबू राजेंद्र प्रसाद कहते हैं उनको। तो उनका अस्थायी सदस्य बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, तो 37 का आंसर क्या हो गया? 37 का आंसर हो गया सी।
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, एच बेग और टी कृष्णामाचारी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एच बेग थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। दिया है कि 39 दिया है कि संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? अध्ययन हेतु, पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9, 12, 13, 16। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 समितियां नियुक्त की थी। संविधान सभा के प्रारूप यानी मसौदा समिति की नियुक्ति कब हुई थी? प्रारूप मसौदा समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947 और 19 अगस्त 1947 और 16 दिसंबर 1947 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यानी कि देखिए मसौदा जो प्रारूप मसौदा नियुक्ति कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान का समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? माने मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर और पुरुषोत्तम दास टंडन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। प्रारूप मसौदा मतलब कि इसको याद रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी आर अम्बेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप मसौदा सदस्यों में कितनी संख्या थी? 5, 7, 8। मतलब कि जो मसौदा जो प्रारूप समिति का जो मसौदा समिति था वह कितने सदस्यों का था? 5, 7, 9, 11। तो इसका हो जाएगा 7 सदस्यों का था। आगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? यानी कि इसमें से कौन से नहीं थे? तो ये तो अध्यक्ष थे ही, ठीक है। अब इनको देखेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, यानी कि ये 3 लोग थे इसके अध्यक्ष, ठीक, मतलब कि सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप मसौदा समिति के सदस्य नहीं था? अब याद रखिएगा यहीं पे अब तीनों मिल जाएंगे। अब यहाँ पे कौन सा हो गया? 6, 7 थे ना, तो 44 का आंसर हो जाएगा ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका मतलब ये हुआ कि 3 थे ये लोग थे, मतलब कि सौदाउल्लाह, के एम मुंशी, गोपाल अयंगर, और गोपाल अयंगर, आदिल स्वामी कृष्ण और बी आर अम्बेडकर। यानी कि 7 लोग थे प्रारूप समिति में, 7 लोग थे, जिसमें से 1, 2, 3 और 3, 2, 5 लोग यहाँ से हैं, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। आगे, प्रस्तावना दिया है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। 44 का 45 है ना, 45 भैया, हाँ ठीक, 45 का डी। आगे, संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सर्वसम्मत से लिया गया था। भारतीय संविधान के उद्देश्य से प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो वह किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर सी सही होगा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय शक्ति समिति, याद रखिएगा, संघीय समिति के शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ पटेल थे, बी आर अम्बेडकर और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर या पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। ये पहले एक बार आया है क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रखिएगा, ब्रिटिश जो संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था कब? 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947 और जुलाई 26, यानी कि 26 जुलाई 1946 को। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 22 जनवरी 1947 को, ठीक। आगे, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। इसका आंसर ए सही होगा, 51 का ए। आगे, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत संविधान सभा में ग्रहण किया गया था कब? तो यह किया गया था जुलाई 1947 में, ठीक। तो इसका आंसर सी सही होगा। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा का अंगीकार किया गया था। अभी हम लोग देखे थे यहाँ पे जुलाई 1947 को, तो यहाँ पे 22 जुलाई 1947 को होगा। इसका आंसर 53 का डी, 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया गया था, मतलब स्वीकृत लिया गया था, ठीक है।
54 है कि संविधान सभा में ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। याद रखिएगा, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसमें बहुत ही लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा क्या होगा। इसमें दो कंफ्यूज होने लगता है, 26 जनवरी 1950 होगा कि 26 नवंबर 1949 को होगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 49 को हुआ था। अंतिम संविधान रूप में किस दिन पारित किया गया था। देखिए, संविधान सभा लागू जब किया गया था तो 26 जनवरी को, यहीं से याद हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। इसी दिन हम लोग को गणतंत्र दिवस, मतलब कि जब भारत में लागू किया गया था तो 26 जनवरी को लागू किया गया था, तो इसी के दिन हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। ठीक, लेकिन देखिएगा अब इसका ये जो संविधान सभा जो ये थी, जो हमारा संविधान है, उसमें से आप जो प्रस्तावना पढ़ेंगे तो वहां पे दिया रहेगा कि हम भारत के लोग, दिया है ना, नीचे जाएंगे ना तो 26 नवंबर 1949 को मैं अंगीकृत और स्वीकार करता हूँ, ऐसे ही लिखा गया है। उसे तो गलत नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन यही लिखा गया है वहां पे। ठीक है, प्रस्तावना के अंतिम लाइन में यही लिखा गया है। ठीक, तो यह दिया है कि संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया गया था, तो 26 नवंबर 49 को किया गया था। ठीक, 55 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिला। ठीक, तो यह इसका आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। ठीक, याद रखिएगा, ये अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक, आगे दिया है कि संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो यह 284 है। इसका आंसर 284 हो जाएगा, 20 सही होगा। ठीक है, 56 का। 57 का देखेंगे, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। मैंने उस समय अनुच्छेद और अनुसूचियां कितनी थी, तो उस समय इतना था, सी 295, याद रखिएगा 295 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ओके, चलिए आगे हम लोग फिर देखेंगे। क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, 57 का सी सही होगा। आगे, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। ठीक, 2 महीना किसमें दिया, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। ठीक, तो याद रखिएगा यह सही है, बी। आगे, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ, मतलब कि संसद में कब इसका आविर्भाव हुआ, तो यह 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ठीक, तो 59 हो गया, सी आंसर सही होगा, 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन, जैसे कि इसी दिन के उपलक्ष्य में हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। ठीक, और जो 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था, तब हम लोग वहां पे आजादी दिवस मनाते हैं। यहाँ पे हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक, वो आजादी दिवस है, स्वतंत्रता दिवस। ठीक, तो याद रहे, यह हम लोग संसद में इसको संविधान सभा को आविर्भाव में लाए थे 26 जनवरी 1950 को। दिया है 60 नंबर को, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य कौन थे। तो जनरल गवर्नर द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित और लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। ठीक, तो जो संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था ना, वो किसके द्वारा हुआ था, तो वो हुआ था, यह विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित किया गया था ना। ठीक है, तो इसका आंसर सी सही होगा। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। क्या दिया है कि भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो वह किए थे स्वराज पार्टी के ने 1924 में, स्वराज पार्टी 1924। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है एक सही है। ठीक है, दिया है कि इस ऑप्शन में डायरेक्ट लगा देते हैं, तो 62 का ए सही होगा। 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत के संविधान सभा चुनी गई थी। आगे, यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से या सात से मतलब संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। ठीक, दिया हुआ है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था और संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता है और सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो 63 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी सही होगा। डी यानी कि 1 और 4 सही है। ठीक, तो इसका आंसर डी सही है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। यही चीज बहुत ही मार्मिक है। क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा।
भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी? ठीक, यह पूछा गया क्वेश्चन है। सत्यानंद सिन्हा थे जो 9 दिसंबर को जो दिए थे, मतलब कि अध्यक्ष बनाए गए थे, अध्यक्ष अस्थायी बनाए गए थे, और राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर को बनाया गया था, ठीक, 1946 में। तो ये अस्थायी थे, अस्थायी, लेकिन राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी बनाया गया था, बाबू राजेंद्र प्रसाद को, ठीक। तो इसका आंसर डी सही होगा। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? संविधान सभा का निर्माता किसे माना जाता है? तो बच्चा जानना चाहिए। इसका आंसर बी सही होगा। भारतीय पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है? कौन सदस्य नहीं था? मोहम्मद सदुल्लाह, के एम मुंशी, ए के अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पांडुलेख समिति के निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे? याद रखिए, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? 66 का आंसर डी सही होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे, भारत का संविधान लागू हुआ था, मतलब कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था, देखिए मैं दोनों क्वेश्चन दे दिया हुआ, 26 जनवरी 1950 भी दिया है, 26 नवंबर 1949 भी दिया। तो ये पूछ रहा है कि अंगीकृत नहीं किया गया, संविधान कब लागू किया गया था? तो लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, लेकिन यह जो 26 नवंबर 1949 को है, यह अंगीकृत किया गया था। प्रस्तावना के अंतिम लाइन में यह लिखा गया है, ठीक, तो अंगीकृत किया गया था। चलिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक कल वाले क्वेश्चन में हम लोग देखे थे, ये कल वाले में, इसके पहले वाले वीडियो में देख लीजिएगा, 29 तारीख को 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक ना, 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा तिरंगा लगाया था लाहौर में, ठीक है ना, लाहौर में। और उसी के उपलक्ष्य में यह 26 जनवरी को ये 29 नहीं है, 26 होगा, 26 जनवरी को यह लाहौर में झंडा लगाए थे, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये, ठीक है। तो इसका आंसर ए सही होगा, 68 का ए सही होगा। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मतलब कि यहाँ से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 26 जनवरी को क्यों यह संविधान लागू किया गया था? तो उसका कारण यही था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी को लाहौर में प्रथम बार झंडा फहराए थे, ठीक है। तो उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे 26 जनवरी को यह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक। चलिए आगे दिया है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल सदस्य कितनी थी? तो 69 का डी सही होगा, ठीक है। भारतीय संविधान में महिला जो थी सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? तो 15 था। तो यहीं तक था, इतना ही क्वेश्चन था। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, और साथ में याद रखिएगा इसका पीडीएफ आपको इसी वीडियो के लिंक में हम एक टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।